मेरा यही कहना कि दो चीज़ें चेंज करिए, रिएक्ट करना बंद करिए, अपने आप को जानिए, और दूसरा प्रेजेंट में रहना शुरू करिए। उसी में ही ज़िंदगी का सार है। लेकिन अल्टीमेटली चीज़ आपके अंदर है, आपके साथ है, और उसी में ही भलाई है। क्योंकि जो कुछ अपने अंदर है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो कुछ है आपका इस 3.5 हाथ की काया में है। सॉल्यूशन बाहर मत ढूंढिए, सॉल्यूशंस आपके अपने अंदर हैं। इसके साथ इस प्रकार की सोच रखने वाले एक व्यक्ति हमारे बीच में हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा जानें। परिवर्तन केवल एक विचार नहीं, ये एक सोच है नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। यह है देश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स। जहां हर साल करीब 35 लाख लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। होटल के लिए 300 रुपए रूम में मिलता तो बीर ले नहीं पाते हैं। ले यहाँ 1-2 बार लिया, फिर यहाँ लेट भी आराम, तो पैसा तो पड़ता नहीं है। यहाँ रह रहे 2-3 दिन हो गए। हाँ जाना है ना, दवा दे देंगे फिर जाएंगे। 82 साल के चिरंजीव लाल गुप्ता इन लोगों के दुख को समझते हैं और इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका कहना है कि एम्स के बाहर पटरी पर रहने को मजबूर ये मरीज और उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं होता कि वो होटल में जाकर ठहर सके। इसलिए मजबूरन इन्हें इस पटरी को ही अपना घर बनाना पड़ता है। और एक दिन मेरे मन में प्रेरणा हुई कि भाई मैं क्या करूं इनकी सेवा के लिए, मैं इन लोगों को शरण दूं और इनकी सेवा करूं। तो मैंने इन लोगों को सुबह मॉर्निंग में चाय नाश्ता देना शुरू कर दिया, और ये मैंने निःशुल्क रखा हुआ है। और इनमें जो बेचारे बहुत गरीब हैं, जिनके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं हैं, उनको मैं दवाई भी उपलब्ध कराता हूँ। जो मेरे से बन पाता है, इनको मैंने कहा हुआ है जो भी आपका आवश्यकता है और मैं कर सकता हूँ तो मैं इनको करूँगा। यह आपकी मुहिम का ही असर है कि बीते 1 साल में यहाँ करीब 15,000 जरूरतमंद लोगों को छत मुहैया कराई गई। पहले तो मैं सबसे पहली बार आया तो मैं रूम ढूंढता रहा, रूम मुझे नहीं अच्छे से मिला। मैं 700 रुपये दे रहा था एक रात के लिए। 1 मार्च को अभी वो यानी कि 31 मार्च को वो रैन बसेरा उजाड़ दिया गया। तब से मैं बाबा के यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा है, सुकून मिला। यहाँ रह करके भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, अन्यथा हमें फुटपाथ पे सोना पड़ता। चिरंजीव लाल गुप्ता ने अपनी इस कोशिश से उन लोगों के दुख और तकलीफें कम की हैं जो लोग बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद में एम्स आते हैं। उम्र साल गिनती है, जिंदगी हमारे हाल बुनती है। जीतते हैं वही जिनकी सोच बदलाव चुनती है। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने अपने आप को बदला। जैसे हम चेंज की बात कर रहे थे, आपने अपने आप को दूसरे रूप से बदला। आइए, ये कब आपके मन में गुप्ता जी विचार आया? 95 में कुछ फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हुई तो फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया कि मैं गरीबों की सेवा करूं। मेरे साथ ये मेडिकल इंस्टीट्यूट सफदरजंग हॉस्पिटल के पास मेरा शोरूम था कपड़े का, तो मेरे पास गरीब लोग आते रहते थे, मैं भी जाता रहता था। मेरे को डॉक्टर लोग रिकमेंड करते थे कि भाई कुछ दवाइयाँ या कुछ मजबूरी से कुछ मदद चाहिए तो बाबा CL गुप्ता के पास चले जाओ। तो मैं अपने सौभाग्य समझता था कि वो मेरे पास भेजते थे, मैं करता था। ये जो शो है, ये घर में बैठे हुए भी हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं।
ये उस कैमरे में उनको कुछ कहना चाहेंगे आप, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगा कि अगर हम लोग अपने मन से ये सोचें कि हमारे पास जो जितना भी है, हमारे से जितना जितना हमारे इस्तेमाल में आता है उससे थोड़ा बहुत परसेंटेज इन गरीबों की सेवा में लगे, तो मैं ये कहता हूँ कि घर में बीमारियाँ भी ना आए, घर में खुशहाली रहे, सारा परिवार खुश रहे। अपने मन से, तन से, धन से जितना स्पेयर हो हमें उनकी सेवा में लगाना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो गुप्ता जी का ऐसा मानना है कि अगर आप गरीबों की सेवा करेंगे, ज़रूरतमंद की सेवा करेंगे, तो आपके घर में भी खुशहाली आएगी, आपके घर में भी सुख शांति आएगी, मजबूती आएगी और आपका सब प्रकार से अच्छा होगा। आज मैं दर्शकों को खास करके बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को, कि आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ, महाराजा अग्रसेन कॉलेज इंस्टीट्यूट, मैं एक प्रकार से समझता हूँ कि मैं अपने घर में वापस आया हूँ या घर में आया हूँ। जिस समाज से गुप्ता जी भी हैं, आपके अग्रसेन कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के भी सब लोग हैं, हम लोग अग्रवाल हैं, इस समाज के लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी से ये प्रेरणाएं हैं कि कुछ भी हो, ये समाज अपना ज़रूरत का रख के अलावा कुछ ना कुछ काम सामाजिक, देश के गरीबी के, ये समाज ने आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की फाइनेंशियल मदद की और करते आ रहे हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मैं उस समाज से हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बहुत कृपा आपकी, आप आए। तो इस प्रकार से लोग होते हैं जिनको देखकर हमको प्रेरणा मिलती है और इसी से कहते हैं कि अपने ना ही तन मन को, पर अपना जो धन अर्जित किया हुआ है, कोई प्रकार से गलत तरह का धन आ जाए कमाई में तो उसकी भी शुद्धि होती रहती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो एक बार फिर गुप्ता जी के लिए सबसे ज़्यादा ताली बजाएं।